जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म श्रावस्ती से आप सभी का स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे आपको पता है कि आने वाला परीक्षा जो है वो बहुत ही नज़दीक है, तो आप लोग मेहनत तो कर ही रहे होंगे। आप लोगों का जितना भी सहयोग हो सके वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो भी विषय इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सब हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की चर्चा हम करेंगे बेटा। ठीक है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 63 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद तालिका के क्रम से राष्ट्रपति के बाद में वरिष्ठता के पद के क्रम के अनुसार दूसरा पद है। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, यह अनुच्छेद अमेरिका की प्रथा का अनुसरण करता है। तो किसके प्रथा का अनुसरण करता है? तो अमेरिकी। ठीक है, अमेरिकी प्रथा का अनुसरण करता है। यद्यपि संविधान में उपराष्ट्रपति का कोई विशेष अधिकार नहीं प्रदान किया गया, राष्ट्रपति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार वह लोक औपचारिक कार्यों को करता है। वह राजदूतों तथा विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों आदि से भेंट करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह उच्च सदन का अध्यक्षता करना होता है। सभा, राज्यसभा जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा उच्च सभा होती है, उच्च सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। अच्छा, निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन कैसे होगा? अनुच्छेद 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होगा। इसके निर्वाचन मंडल में सदन के दोनों सदस्य सम्मिलित होते हैं। जो भी सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो दोनों सम्मिलित होते हैं। और क्या करते हैं बेटा? निम्न मामलों में राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है, उसका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल से अलग होता है। संसद के निर्वाचन, जो संसद के निर्वाचन नामित होते हैं, ठीक है, जो संसद में निर्वाचित एवं नामित राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की भांति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त रहता है। ठीक है, गुप्त मतदान किया जाता है। ठीक, मूल संविधान में प्रावधान है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए। यह प्रक्रिया 1961 के 11वें संविधान संशोधन के अधिनियम संशोधित की गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद और जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन होगा उसे अंतिम रूप से माना जाएगा। ठीक,
अब बात करते हैं, अभी तक 4 बार उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। ठीक है, 4 बार जो राष्ट्रपति हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की पात्रता क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्य होने के लिए व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहले तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, तीसरा होता है उसे राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्य होना चाहिए, चौथा है उसे केंद्र सरकार अथवा राज्य के किसी भी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्थानीय और सार्वजनिक प्राधिकरणों के तहत कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है, लाभ का कोई पद धारण करेगा तो वो अयोग्य माना जाएगा, या जब उसकी नियुक्ति हो जाएगी उपराष्ट्रपति के रूप में तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य का राज्यपाल अथवा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का मुख्यमंत्री किसी लाभ के पद पे नहीं माने जाते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पद के ये उम्मीदवार होने के योग्य होते हैं। कौन से? राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल हो, ठीक है, या उपराज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या नाम से लाभ के पद पे नहीं माने जाते हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के योग्य माना जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 20 कितना कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करवानी होगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति की शपथ अथवा प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 में लिखा है, उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा उससे पहले उसे शपथ लेना होगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल और शर्तें की चर्चा करें तो संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और उनकी निम्नलिखित शर्तें की है। ठीक है, 2 शर्तें हैं। पहला, कम से कम 2 शर्तें तो होनी चाहिए। पहला ये है कि वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो यह माना जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण की तिथि से उसे अपनी सदन की सीट रिक्त कर दिया है, अन्य कोई लाभ पद पर ना हो। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। अगर ये है, दूसरा शर्त क्या है बेटा? तो दूसरा शर्त है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल, तो ये है। ठीक है, एक तो क्या है, कोई लाभ के पद पे ना हो, और दूसरा लोकसभा या राज्यसभा के पद पर उस पद पे आसीन ना हो। अगर होता भी है तो जिस तिथि को उपराष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हो जाता है, शपथ ले लेता है, उसी दिन से लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहां से उसकी सीटें जो है वो रिक्त हो जाएगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में कहा गया है, पद ग्रहण करने से के तारीख से 5 वर्ष तक, कितने 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पे बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद को ग्रहण ना कर ले। ठीक है, प्रत्येक उपराष्ट्रपति प्रत्येक बार इस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र है। ठीक है, वह अपनी त्याग पत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है। उनका जो कार्यकाल है पूरा होने से पूर्व उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है,
उनके निष्कासन हेतु औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत जैसे साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव लोकसभा की सहमति से उन्हें हटाया जा सकता है, परंतु इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को लाने से पूर्व न्यूनतम 14 दिनों की अग्रिम सूचना देनी होगी। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति महोदय को सूचना देनी होगी। उसके बाद में संविधान में निष्कासन हेतु कोई आधार परिभाषित नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय और पद की रिक्तता है, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है, और भी कारण है। अगर उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, ठीक है, तो पद रिक्त हो जाएगा, अथवा उसने अपना परित्याग दे दिया तो भी पद रिक्त हो जाएगा, या कार्यकाल के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो भी पद रिक्त हो जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त होता है तो उत्तराधिकारी का निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हो जाने से पूर्व हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि कार्यालय त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन को जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से जल्द निर्वाचन कराना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पश्चात 5 वर्षों तक अपने पद पे बना रहेगा। उपराष्ट्रपति के कार्य की शक्तियां, उपराष्ट्रपति के दोहरे कार्य होते हैं। अनुच्छेद 64 की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और इस मामले में उनकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के समान हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें, वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां एवं लोकसभा का अध्यक्ष के समान होता है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, और वह भी सीनेट अमेरिका में उच्च सदन का सभापति हो सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 65 की धारा 1 के तहत यदि राष्ट्रपति की मतलब उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद से उसे हटाए जाने के कारण मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो तब तक जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये भी प्रावधान है। ठीक है, नोट भारत में सन 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने पद संभाला था। उपराष्ट्रपति बीबी गिरी के त्यागपत्र देने पर मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ये तो एडिशनल जानकारी से तैयार रखना। जब राष्ट्रपति के पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन अथवा मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त हुई हो, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों करने में असमर्थ हैं तो वह राष्ट्रपति पुनः कार्य करने तक उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के संबंधित कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान राज्यसभा के उपाध्यक्ष उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि सब मिलने लगते हैं। भारत बनाम अमेरिका उपराष्ट्रपति की बात करें बेटा, तो यद्यपि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफी भिन्नता है। अमेरिका का राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही उस पद पर बना रहता है, ठीक है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं तथा कुछ विद्वान इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेंस कहते हैं। यह पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से तो बनाया गया है, ठीक है। तो बेटा ये उपराष्ट्रपति की चर्चा हमने किया है। अब आने वाला जो समय होगा उसमें हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे, दोनों की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।